खबर शामिल करेंगे गुजरात से, जहां पर बार इलेक्शन 2020 के लिए आज अहाता कचहरी में मैदान सज गया। सदारत के लिए 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जारी। सदारत के लिए फयाज अहमद चौधरी, अंसर ढोल और बिलाल अहमद गोरसी के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए 4 उम्मीदवार सामने आए हैं, जिनके नाम गुजरात बार की जनरल सेक्रेटरी सीट पर सैयद इमरान सगीर, अरफान बशीर किंग, शमशेर अहमद, अबू बकर डार शामिल हैं। पोलिंग का अमला सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और वकला की एक कसीर तादाद अपने अपने उम्मीदवार के लिए कचहरी में मौजूद पुरअज़म नजर आए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफ्ताब अहमद राठौर से। जी आफ्ताब, आगाह कीजिएगा। जी, गुजरात बार के इलेक्शन 2020 के लिए आज अहाता कचहरी में मैदान सज गया। सदारत के लिए 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जारी। सदारत के लिए फयाज अहमद चौधरी, अंसर धूल, बिलाल अहमद गोरसी के दरमियान मुकाबला जारी, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए भी 4 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। गुजरात बार की जनरल सीट के लिए सैयद इमरान सगीर, अरफान बशीर कंग, शमरेज अहमद, अबू बकर डार नबर्द आजमा हैं। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। वकला की एक कसीर तादाद अपने अपने उम्मीदवारों के लिए कचहरी अहाता में मौजूद और पुरअज़म है। गुजरात बार के इलेक्शन में यंग वकला के साथ साथ खवातीन वकला की एक कसीर तादाद भी वोट कास्ट कर रही है। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फा के 4 बजे तक जारी रहेगा। सदर गुजरात बार और जनरल सेक्रेटरी अजहार ख्याल कर रहे हैं, आइए देखते हैं। जी, ये बार का जो 2020 का इलेक्शन हो रहा है जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी की सीट पे खड़े हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बार का इलेक्शन होता है ना, ये बेसिकली यूनानी मसली दोस्तों का इलेक्शन है। इसमें कोई तफरीक की ऐसी कोई बात नहीं है। जो बंदा बन जाए तमाम दोस्त उसको आसान तरीके से खुशी से मुबारकबाद देते हैं। तो वहाँ पर हमारी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। सारे दोस्त हैं, भाई हैं। तो यही है कि मैं इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, ये इलेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस इलेक्शन में गुजरात बार के जो मेंबरान हैं उन्होंने इस बात का भी फैसला करना है कि आया उन्होंने गुजरात बार की वेलफेयर के लिए वोट कास्ट करना है, या जो बैरूनी कुव्वतें यहाँ पे सियासी अज़ाइम लेके आती हैं उनके लिए वोट कास्ट करना है। तो यहाँ पर अदिया बहाली तहरीक में हमारे जो उस वक़्त के नौजवान लीडर थे, अब जो उम्मीदवार हैं सदारत के बिलाल हुसैन गोरसी साहब, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो हम अपनी उस तहरीक को, उस प्रिंसिपल स्टैंड को लेके चल रहे हैं और इसीलिए मैक्सिमम जो वोट एंड सपोर्ट है वो बिलाल हुसैन गोरसी साहब के साथ है। और इंशाल्लाह गुजरात बार ये साबित करेगी कि वो यूरा बार है और वो कभी भी किसी भी बैरूनी ताकत के तहत ना किसी भी उम्मीदवार को कामयाब होने देगी, और नज़रियाती बार है और नज़रिए को ही वोट डालेगी। जी मलिक साहब, ये 2020 का इलेक्शन हो रहा है गुजरात बार का, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमहूरी अमल जो डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात और बाकी जो बार एसोसिएशन में पंजाब में एक दिन इलेक्शन होता है उसका हिस्सा है। और आप देख लें वकला का इसमें दिलचस्पी और वोटर्स की आमद का हिस्सा देख लें। सुबह से 1 मिनट के लिए भी पोलिंग का अमल जो है उसके अंदर सुस्ती और सर्दमहरी नहीं आई। बड़ी गर्मजोशी से ये इलेक्शन जारी है, जो 4 बजे तक ये सुबह 9 से 4 बजे पोलिंग जारी रहेगी। और इसके अंदर जो मुझे उम्मीद है कि जो टर्नओवर होगा अराउंड अबाउट 80% से लेके 85% वोट कास्ट हो जाएगा। तो जो इस वक्त मौजूदा पोजीशन है उसमें मुझे बिलाल हुसैन गोरसी का इलेक्शन जो है वो बड़ा क्लियर है। और सदारत के लिए सर जी सदर के उम्मीदवार हैं और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और सेक्रेटरी जो मुझे नज़र आ रहा है वो इमरान सगीर साहब का बहुत अच्छा इलेक्शन जा रहा है। और मेरी अगर इसके अंदर अगर आप पेश गोई समझें तो प्रेसिडेंट जो नेक्स्ट गुजरात बार के वो बिलाल हुसैन गोरसी होंगे और जो सेक्रेटरी होंगे वो इमरान सगीर होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जी सर, इलेक्शन 2020 बार का हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? बार के इलेक्शन हर साल होते हैं। बार के इलेक्शन जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात की जो वकला है वो अपनी नुमाइंदगी जो है ना वो चूज़ करते हैं।
तो इन इलेक्शन में बड़ी गहमा गहमी होती है। इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा गहमा गहमी है, क्योंकि इस दफ़ा सदारत के भी 3 उम्मीदवार हैं और सेक्रेटरी के भी 4 हैं। इसके अलावा फाइनेंस और लाइब्रेरी के लिए भी इलेक्शन हो रहा है। तो बहुत गहमा गहमी है, बहुत हर जो ग्रुप है वो अपने सपोर्टर को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादातर लोग खुलकर नहीं कर रहे, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। तो लोग चाह रहे हैं कि जो है ना वो जो फ्लोटिंग वोट है इस दफ़ा वो ज़्यादा है और जो ओपन वोट है वो कम है। और ये फ्लोटिंग वोट ही जो है ना इलेक्शन का फैसला करेगा। वैसे जो नज़र आ रहा है 3 कैंडिडेट हैं सदारत के लिए, इसमें दूम साहब है और मोसी साहब है और चौधरी फयाज साहब हैं। तो ज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि तीनों में अच्छा मुकाबला है, लेकिन जो है ना मेरे ख्याल में जो है ना जो दूम साहब है और मोसी साहब है इनमें ज़्यादा टफ मुकाबला नज़र आ रहा है। आपकी वाबस्तगी किससे है? देखिए हर जो है ना कैंडिडेट तीनों अच्छे हैं, तीनों के अपने अपने मेरिट्स हैं और तीनों में ही के ना अभी तक जो है ना मैं इस हवाले से बिल्कुल अपनी ज़मीर के मुताबिक और मेरिट पर सपोर्ट करूँगा। इसमें मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, जो भी होगा बिल्कुल जो है ना उसको मेरिट पर डिसाइड करूँगा। अभी मैंने इसको डिसाइड नहीं किया। वैसे जो है ना चौधरी फयाज साहब है वो मेरे क्लास फेलो हैं, इस लिहाज से जो मैं समझता हूँ वो डिवर्स करते हैं, मैं डिजर्व करते हैं। मैं उनके लिए जो है ना हमदर्दी ज़्यादा है। देखते हैं आफ्ताब राठौर, कॉरस्पॉन्डेंट गुजरात।